लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, सिविल सर्जन मुर्दाबाद, सिविल सर्जन मुर्दाबाद, सिविल सर्जन मुर्दाबाद, सिविल सर्जन हाय हाय, सिविल सर्जन हाय हाय। बोलिए। देखिए यहाँ पैरामेडिकल के स्टूडेंट कड़कड़ी धूप में कैसे परिश्रम कर रहे हैं। यहाँ के छात्रों को ना ही स्टाइपेंड मिला है, ना ही यहाँ कोई टीचर की व्यवस्था है, ना ही लैब की व्यवस्था है, जिस कारण सभी छात्र धरना पर बैठे हुए हैं। इस लहलहाती धूप में बाहर निकलने से भी कतराता है। यह छात्र अपनी मांग को रखने के लिए लहलहाती धूप में भी यहाँ बैठे हुए हैं। बोलिए। ये हमारे CHC राजा पाकड़ हॉस्पिटल, यहाँ कोई प्रैक्टिकल की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। सर करिए, चलिए हाय कर दी। सिविल सर्जन हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी 6 सूत्री मांगे पूरी करो, सिविल सर्जन हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, छात्रों को गुमराह करना बंद करो, छात्रों को गुमराह करना बंद करो, छात्रों को गुमराह करना बंद करो, सिविल सर्जन हाय। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और इस PMI CHC राजा पाकड़ का मैं स्टूडेंट हूँ। सेशन मेरा 21 सेशन है और दुर्भाग्य है कि मेरे कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। 21 सेशन है, हम लोग को तो फाइनल हो जाना चाहिए, मतलब अप्रैल मंथ जा रहा है और अभी तक तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। साथ साथ दुखी से कहना पड़ता है, एग्ज़ाम तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ तो टीचर ही नहीं है, ना ही टीचर है, ना ही प्रैक्टिकल का व्यवस्था है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था है ही नहीं। और हम लोगों ने इनके पहले भी मांग किए थे, धरना पर बैठे हुए थे, लेकिन आश्वासन मुझे मिला कि 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो आश्वासन भी विफल हुआ। और उसके बाद ही विफल होने के बाद हम तेजस्वी सर के पास गए हुए थे, उनके आवास पर भी गए हुए थे। सारा PMI छात्र वहाँ पहुँचे हुए थे। करीब 4 घंटा वेट करने के बाद है ना, मुझे तेजस्वी सर से मुलाकात हुई और उनसे बात भी हुई, तो वो आश्वासन दिए कि तुम्हारा मार्च के लास्ट तक तुम्हारा व्यवस्था हो जाएगा टीचर का और प्रैक्टिकल का। क्या व्यवस्था हुई? व्यवस्था तो दूर की बात है, यहाँ तो कोई हुल्की मारने तक नहीं आए हैं कि पैरामेडिकल में जो बच्चे हैं जीवित हैं कि मर गए हैं, ये भी नहीं देखने के लिए आए हैं। तो व्यवस्था तो दूर की बात है कि व्यवस्था होना, वो तो सरकार सारा उनको सरकार को पता है कि PMI जितना खुला हुआ है उसमें टीचर नहीं है, लेकिन बिल्डिंग बनाने में अरबों खरबों रुपया का वो फंड इशू करवा देते हैं, लेकिन जो बच्चा के जो ज़रूरी है वो चीज़ फंड क्यों नहीं पास करवाते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि PMI राजा पाकड़ में एक बार आके देखिए कि आप बिल्डिंग खड़ा करवा दिए अरबों खरबों रुपया, लेकिन आप टीचर का व्यवस्था करने में आपको फंड नहीं था। अगर फंड नहीं था तो स्टूडेंट से ले लेते, तो स्टूडेंट फंड दे देता आपको। इतना पावर था स्टूडेंट में जो कि आपका व्यवस्था टीचर का खर्च उठा सकता है, लेकिन आप एक सरकार रहते हुए आप अपना व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार आप त्याग दीजिए और मतलब अपना धरना पर हम लोग के साथ बैठिए, देखिए कैसे सरकार कैसे उद्योग चलाने का मांग करती है, तो हम सरकार कैसे व्यवस्था किया जाता है। हाँ, व्यवस्था करने से होता है कि स्वास्थ्य मंत्री बन गए, बाकी व्यवस्था है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है कि स्वास्थ्य मंत्री हम बन गए। बनने का मतलब स्वास्थ्य के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन रखिए, क्या कमियां हैं क्या नहीं कमियां हैं वो देखना है, लेकिन ये चीज़ देखा नहीं जाता है। अगर मेरे पैरामेडिकल में जितने छात्र छात्राएं हैं इतना क्वालिटी है कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो स्वास्थ्य मंत्री के जगह पर वो अच्छी ढंग से वो देखभाल कर सकते हैं, उनसे बेहतर रूप से कर सकते हैं। अगर एज में भी उनसे कम है तब भी उनसे बेटर से बेटर है ना व्यवस्था करेंगे और सारा छात्र का समस्या का सलूशन कर सकते हैं। इतना कैपेसिटी है स्टूडेंट में, लेकिन अगर उनसे नहीं होता है तो अपना शपथ को त्याग दे और दूसरे को दे जो कि व्यवस्था कर सकते हैं। अगर नहीं और कोई खड़ा है तो स्टूडेंट व्यवस्था खुद करेगा और उसका मांग करेगा। कि स्वास्थ्य मंत्री से आपको क्या डिमांड है? ये डिमांड है कि अगर मेरा मांग पूरा नहीं होता तो धरना हम तो छोड़ेंगे नहीं और मेरे साथ नहीं चले जाए, लेकिन धरना
तब तक करेंगे जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाता है। अगर मांग मेरी पूरी नहीं होगा तो हम धरना नहीं तोड़ मतलब सकते कहने हैं। का मतलब है जब तक सांस है जब तक आस है। हाँ, जब तक सांस है तब तक आस है। ये लहरती धूप में ये जान जाए अब जान बचे, ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं, पढ़ाई लिखाई होता नहीं है तो क्यों नहीं धूप में ही आत्महत्या कर दे, जिससे कि स्वास्थ्य मंत्री को कम से कम दुख तो उनको होता नहीं है, शायद हम लोग को हत्या होने से शायद उनको दुख का एहसास हो जाए, जो कि हम लोगों का व्यवस्था के बारे में सोच सके। ऐसे तो लगते हैं कि वो अंधे बने हुए हैं, उनके पास लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिला ही नहीं है। यहाँ के विधायक राजा पाकड़ के विधायक से मिले हैं? विधायक से तो बहुत बार इन्फॉर्मेशन दिए, वो तो सीधे बोलते हैं कि हम है ना विधानसभा में बात रखेंगे, विधानसभा में बात रखेंगे, विधानसभा में बात रखेंगे, विधानसभा में बात रखेंगे, लेकिन बात पर बात हो रहा है, लेकिन मेरी बात कौन सुनता है? मेरी बात सुनने के लिए कोई है ही नहीं। सिर्फ बोले जाते हैं कि यहाँ राजा पाकड़ के विधायक है, सिर्फ नाम का विधायक है, लेकिन काम करने का कोई उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। सिर्फ बोलते हैं बात रखा जाएगा, बात रखते रखते मेरा 2 साल बर्बाद हो गया। 21 सेशन है, अभी पढ़ाई तो दूर की बात है, एग्जाम होना भी मुश्किल है। साथ साथ जूनियर भी आ गए हैं 22-24 सेशन के, जो कि 4 महीना से बैठे हुए हैं। उनका ना तो क्लास का जो होता है कि हुलिया क्या होता है, क्लास का कैसे बैठा जाता है, क्या डिसिप्लिन होता है, टीचर का वो मुंह देखे ही नहीं है। जब सीनियर को खुद ही देखने के लिए नहीं मिला है तो जूनियर को कैसे आपके भविष्य के साथ खेला जा रहा है कि जनता के भविष्य के साथ भी खेला जा रहा है? मेरे साथ भविष्य तो खेला ही जा रहा है, साथ साथ जनता के भविष्य के साथ भी खेला जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था में जहाँ भी सदर अस्पताल है उतना अच्छी ढंग से व्यवस्था नहीं है, मरीज के प्रति उतना कोई केयर नहीं किया जाता, क्योंकि जब सही से शिक्षा मिलेगा तब ना पैरामेडिकल का स्टूडेंट मरीजों को अच्छे से देखभाल करेंगे। जब उनको सुई देने नहीं आएगा, जब क्लास नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? वो मसल की जगह वेन में सुई भोंक देंगे, जो इसके पहले भी हुआ था, जो कि ऑपरेशन कराने गए थे उसको हाथ काटना पड़ गया था। तो यही विडम्बना से कहना पड़ता है कि यहाँ डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, सारा का स्थिति ऐसा ही है, गंभीर रूप से चल रहा है। बस नाम मात्र का जितना सरकारी सिस्टम है, पढ़ाई लिखाई का जो भी एजुकेशन है, सारा बर्बाद है, दम चौपट पड़ा हुआ है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। यही सिस्टम देख लीजिए, प्राइवेट का जो भी सिस्टम हो, या पढ़ाई लिखाई LKG से 10 क्लास तक हो, या 10+2 हो, या B.Ed हो, कुछ भी हो, या मेडिकल से जुड़ा हुआ, उसका भविष्य देखिए, उसका क्या मैनेजमेंट होता है, क्या उसका डिसिप्लिन होता है, वो सारा अलग है। क्यों नहीं? गवर्नमेंट जब है, सरकार चला रहे हैं, तो आप उस चीज़ को फॉलो क्यों नहीं कर सकते हैं? जब प्राइवेट सेक्टर वो चीज़ कर रहा है तो गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या कमियां हैं? ये सरकार से हम प्रश्न करते हैं कि आखिर ये कमियां क्यों हो रही है? या आप में डिमेरिट है या जनता में डिमेरिट है कि आपको वोट दे के जिता रहा है और आप इसका देखभाल नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, मेरा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, PMI राजा पाकड़ का 21 सेशन के छात्र हैं। मेडिकल छात्रों द्वारा यही 6 सूत्री मांग रखी गई है, जो आप देख रहे हैं।